बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करते हैं रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो बड़े मेहरबान और नहायत रहमान हैं। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाखैरियत हूँ और आप लोगों की खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ और पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग जहाँ होंगे बाखैरियत होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ खीर बनाने की एक बहुत आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत जल्दी बनती है। खीर तो सभी बनाते हैं लेकिन सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, तो मैं अपना तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि इस तरीके को फॉलो करते हुए आप खीर बनाएंगे तो कम टाइम में बहुत मज़ेदार खीर बन के तैयार होगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये 1 लीटर दूध लिया है, इसे हमने बॉईल कर लिया और दोबारा पकने के लिए रख रहे हैं। ये 70 ग्राम चावल हैं, ये कप कह सकते हैं आप। इसको हमने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। हाथ अच्छी तरह वॉश करके फिर आप इसको चावलों को इस तरह मस लिएगा जैसे हम मसल रहे हैं। चावल हमने अच्छी तरह मैश कर लिए और उसमें तकरीबन 2 कप पानी हमने ऐड कर दिया। चावल हमने पकाने के लिए चूल्हे पे रख दिए हैं और ये चावल पहले हम पानी में पकाएंगे। जी फ्रेंड्स, देखिए ये पानी 15 मिनट हुए हमें मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए, तो इसका पानी खुश्क हो गया। इसी स्टेज पे हम इसे अच्छी तरह घोट लेंगे। चावल अच्छी तरह घुट गए, अब दूध इसमें हम ऐड करने लगे हैं। साथ में चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं बने। इस तरह आप अगर खीर बनाएंगे बहुत टेस्टी भी बनेगी और बहुत जल्दी भी बनेगी। तमाम दूध इसमें ऐड कर दिया हमने। अब इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे अब थोड़ी देर तक, जब तक कि दूध खुश्क ना हो जाए। जी फ्रेंड्स, खीर हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। चावल भी घुट गए हैं और दूध भी इसका खुश्क हो गया है। अब इसमें हम शक्कर शामिल करने लगे हैं। ये तकरीबन आधी प्याली शक्कर ले रहे हैं। साथ ही इसमें हम चुटकी भर नमक का शामिल कर देंगे। इलायची पाउडर शामिल कर रहे हैं हम, 1/2 टीस्पून होगा तकरीबन। ये हमने जो चुटकी भर नमक इसमें शामिल किया है उससे इसके फ्लेवर पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत मज़ेदार हो जाती है। 10 ड्रॉप इसमें हम केवड़ा एसेंस के डालेंगे। बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट शामिल कर रहे हैं इसमें हम थोड़ा कुछ, हमने गार्निशिंग के लिए रख लिया है। खीर हमारी रेडी हो गई है। इसे हम पहले ठंडा करेंगे और उसके बाद आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमारी रेसिपी की फाइनल प्रेजेंटेशन है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी है। जितनी देखने में अच्छी लग रही है इतनी ही खाने में भी लजीज है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके साथ ही अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। ज़मीन वालों पे मेहरबान रहिएगा, अर्श वाला इंशाल्लाह आप पर मेहरबान रहेगा। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।